हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति या रेखागणित। दोस्तों, इसमें हम आपको अभ्यास प्रश्न 2 के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 6 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। दोस्तों, इसमें बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। संपूरक कोण कब होता है दोस्तों? जब हमारे कोई दो कोण मिलकर के 180 डिग्री पूरा कर जाते हैं, तो जब ही हमारा क्या बनता है? संपूरक कोण होता है। देखिए कैसे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है तो संपूरक कोण। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि उस कोण का मान क्या है। उस कोण का तो मान लेते हैं, माना कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा कोई कोण है और उसका मान जो है x डिग्री है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितना मान है, लेकिन हम मान लेते हैं x डिग्री है। अब देखिए x डिग्री है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या बोला गया है कि उस कोण का मान क्या है। उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण, जब कोई कोण हमने x माना तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, x डिग्री। तो संपूरक कोण क्या होगा कि इसका देखिए संपूरक कोण, जब ये हमारा कोई कोण है और जब 180 डिग्री में से x डिग्री को हम घटाएंगे तो वो जो निकलेगा, वो जो हमारा मान निकलेगा, वही तो इसका संपूरक कोण होगा। ठीक है, संपूरक कोण जब ही तो होगा। अब देखिए जो अपने संपूरक कोण के यानी इसके संपूरक कोण के 1/5वें भाग के बराबर है, यानी 1/5 इसके भाग के बराबर है क्या? x डिग्री, यानी ये डिग्री इसी कोण के बराबर ये इतना है, ये बोला गया है। कुछ नहीं, इसको हम इधर ले लेते हैं x डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री माइनस x डिग्री, और यहां से 1/5। ठीक है, अब ये इसमें गुणा हो जाता है तो x डिग्री है ये। अब ऐसा करिए, अभी डिग्री मत लीजिए, यहां से डिग्री को हटाइए। ठीक है, डिग्री को हटाइए, काटने में थोड़ा सही आसानी होगा ना आपको। तो यहाँ से अभी डिग्री बाद में लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर ये इसके बट्टे में इसमें गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा 180 माइनस x, इसके बट्टे में है ना ये 5, ये तो इसके बट्टे में है ना 5। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो ये 5x हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना जब दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये जब होते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। अब क्रॉस हो गया तो ये इधर हो गया 5x, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x। अब देखिए यहाँ 5x है और यहाँ से ये माइनस में x है ये वाला, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में x हो जाएगा, और बराबर इसको 180 इधर ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारा 6x, और ये हो गया 180, और यहाँ से काटे 6 × 18 30, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 30, और इस पर लगाते हैं डिग्री का निशान, तो कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, यानी इसका मान जो होगा वो 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया x का। तो इसमें हमसे यही पूछा गया था दोस्तों कि उसका मान क्या हो जाएगा, यानी उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो इसका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी में इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, कोण पी टी बी बराबर 55 डिग्री और कोण डी बी एस बराबर 45 डिग्री है, तो आर टी पी का मान क्या है? देखिए दोस्तों, आर टी पी का मान क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए इसमें पहले हम इसको बना लेते हैं, क्या है इसमें इसका चित्र बना लेते हैं पहले। ठीक है, और एक लाइन हमारी यहाँ से गई है और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से गई है। ठीक है, ये हमारा चित्र हो गया। अब इसके नाम दे देते हैं, तो नाम क्या है, ये यहाँ आर है और यहाँ पी है, और ये वाला जो है ये टी है। यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, टी है ना, टी है, यहाँ टी लिख दिए। ठीक है, यानी इस बिंदु का नाम टी है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, तो यहाँ इसमें यहाँ बी है, बी
ठीक है। तो इसके बाद में देखिए अब क्या है, ये ए है और यहाँ सी है और यहाँ पे ओ है, ओ और ये वाला यू है, यहाँ वी दिया गया है और इसके बाद यहाँ एस है और यहाँ डी है। अब देखिए अब क्या बोला कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, सी डी यानी ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि कोण कोण और पी टी बी बराबर दिया है 55 डिग्री, यानी पी टी बी ये वाला कोण कितना दिया है 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री दिया है। इसके बाद बोला और कोण कोण डी वी एस बराबर 45 डिग्री, डी वी एस डी कहाँ है, डी कहाँ है हमारा, डी वी एस ये वाला दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो कोण आर टी पी बराबर क्या होगा, ठीक है, इसका मान पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक लाइन गई है इधर और ये हमारी एक लाइन गई है। तो दोस्तों ये जब हमारी एक लाइन सेम लाइन है, ये वाली देखिए, इसको देखिएगा आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है ना, दोनों सेम है। तो सेम है तो जब यहाँ 55 डिग्री बनना है तो यहाँ भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बता रखे हैं कि सम्मुख कोण आप आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया 55 डिग्री, अब 55 डिग्री हो गया और हमने आपको बता रखा है कि जब वो 55 डिग्री है तो एक अंतर कोण भी हमारे एक अंतर कोण भी समान होते हैं। एक अंतर कोण कैसे देखिए ये हमारा इधर है 55 डिग्री तो ये भी 55 होना चाहिए, या तो आप ऐसे मान लीजिए या आप संगत कोण भी मान सकते हैं इसको, जैसे यहाँ 55 है तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा, ये संगत है ये 55 हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या तो संगत ले लीजिए या एकांतर कोण के हिसाब से देख लीजिए 55 आएगा, ठीक है। अब ये बात हुई, फिर यहाँ देखिए कोण ये वाला और ये वाला देखिए दोनों सम्मुख हो रहे हैं दोनों, इधर भी ऐसे ही कंडीशन बन रही है, इधर भी ऐसे ही, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब ये 45 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब बात आती है हमारी, देखिए अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, यहां से पूरा देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज जानते हो ना, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, त्रिभुज क्या हमारा यू टी वी। अब यहां हम बनाएंगे त्रिभुज यू टी वी में। दोस्तों त्रिभुज अगर नहीं अभी आप जानते हो तो त्रिभुज को आगे हम बताने वाले हैं, इसके बाद त्रिभुज का ही चैप्टर चलेगा। तो ये त्रिभुज यू टी वी में क्या होता है, हमारे तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, यानी कोण u प्लस कोण क्या होता है t और कोण v, ये तीनों कोण हैं और इनका योग क्या होगा 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, और हमारे पास है दो कोण, तो क्यों ना हम तीसरे कोण को निकाल दें, किसको, कोण टी को। तो कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से, और हम घटा देते हैं कौन सा, कोण यू कितना है हमारे पास 55 डिग्री, डायरेक्ट मान रख लेते हैं 55 प्लस 45 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा कोण टी 180 माइनस 100 और यहां से आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कोण टी हमारा हो जाता है कितना 80 डिग्री। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक और कंडीशन यहाँ तैयार हो गई हमारी, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा दिखाई देता है, ये दोस्तों हमारे सम्मुख कोण बन गए हैं यहाँ पे भी। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री, जो कि यही हमसे पूछा गया था। कोण कौन सा, आर ये रहा, आर टी ये रहा हमारा, और पी ये रहा हमारा। तो कोण आर टी पी कितना हो गया हमारा 80 डिग्री, यानी कोण आर टी पी बराबर हो गया 80 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा हल हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए इसमें बीच में थ्योरी वाले क्वेश्चन थे तो उनको हमने छोड़ दिया है, इसमें आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है,
यदि कोण बी ए एफ बराबर 98 डिग्री और कोण ए एफ सी बराबर 144 डिग्री, तब कोण ई सी डी किसके बराबर है? कोण ई सी डी का मान किसके बराबर हो जाएगा? देखिए एक लाइन हमारा यहाँ हो गया और एक लाइन हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, दो लाइन हो गई। अब इसके बाद यहाँ हो गई एक लाइन इसका इधर की तरफ और एक यहाँ हो गई, और यहाँ से ये जो है सीधी निकल गई बाहर की तरफ, ठीक है। अब क्या है, ये वाला कोण यहाँ पे है कितना, 98 डिग्री, ठीक है, 98 डिग्री है, और यहाँ दिया है इसने बी, और यहाँ दिया है ए, इसके बाद है ये सी, और यहाँ दिया है डी, सी डी, और ये दिया है ई। आप दोस्तों नाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो दिया है ना उसी हिसाब से हम नाम डालेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कोण दिया है 144 डिग्री, ठीक है, पूरा कोण। अब यहाँ 98 है। अब इसमें क्या बोला कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, यानी ए बी समांतर है सी डी, ठीक है, ये ए बी और सी डी समांतर रेखा हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, समांतर है यदि कोण बी ए एफ, कोण बी ए एफ, कोण बी ए एफ, तो बी ए एफ कौन सा है, बी ए एफ 98 डिग्री है, कितना है, 98 डिग्री, बी ए एफ दिया गया है इसमें 98 डिग्री, और कोण ए एफ, कोण ए एफ सी बराबर 144 डिग्री, 144 डिग्री, कोण ए एफ सी, ए एफ सी, कोण ए एफ सी 144 डिग्री, तब कोण ई सी डी, ई सी डी किसके बराबर है, इसका मान पूछा है। देखिए दोस्तों यहां से हम एक इसमें सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सीधा खींच लेते हैं यहाँ से। क्यों खींच लेते हैं दोस्तों, एक और ये हो जाएगा हमारा, तो इसको एल एम मान लेते हैं अपनी तरफ से, एक लाइन और खींच ली इसमें, ये हो गई एल एम लाइन। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या हो जा रहा है कि ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ऊपर ये समांतर और भी बढ़ा सकते हैं, इसको आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये भी समांतर रेखा है ए बी, और ये भी अब हमारी एल एम जो लिए हैं ये भी समांतर हो गई, और सी डी भी समांतर हो गई। अब देखिए अब हमारा क्या है ना कि अब ये समांतर हो गई ना सब। अब क्या काम करना है कि हमें किसका मान पूछा गया है, ई सी डी का, ई सी डी इसका मान पूछा हमसे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ 98 डिग्री है और इसका हमें पता नहीं है, ये पूरा टोटल 144 डिग्री दिया है। तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि एकांतर कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है योग। तो क्यों ना हम इसका पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, कोण ए एफ एम, कोण ए और एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से और 98 डिग्री को घटा दीजिए, 98 डिग्री को 180 डिग्री से, तो कितना बचेगा, यहां से देखिए, यहां से कितना हुआ, तो यहां से 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2। अब यहाँ कितना बचा हमारा 17, और 9 दूनी 18, 8 हो गया 82। यहाँ कितना, ये कितना हो गया, ये निकल के आ गया हमारा 82 डिग्री, यानी ये वाला दोस्तों कितना आ गया हमारा 82 डिग्री, ठीक है। टोटल तो 144 है, यहाँ से यहाँ तक 144 है पूरा, लेकिन हमने ये वाला निकाला है, ठीक है, ये वाला निकाला है तो 82 डिग्री हो गया। अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 98 और 82 कितना हो गया, 98 और 82 180 हो गया, 180 हो गया इधर वाला। अब देखिए ये हमारा निकल गया है, अब ये वाला हमारा निकल गया, तो आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि देखिए अब ये हमारा 82 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमें देखिए 98 डिग्री 144 डिग्री टोटल है। जब ये हमारा 144 टोटल है तो यहाँ कितना बचा, ये वाला कितना बचा, बाकी कितना बच गया, ये वाला कितना बच गया। तो देखिए बाकी कौन सा कोण है हमारा, ये बचेगा हमारा, यानी यहाँ से हो जाएगा, अब ये वाला निकालना ना, तो एम एफ सी, तो कोण एम एफ सी, कोण एम एफ सी कितना हो जाएगा, यानी ये वाला एम एफ सी, ये वाला कितना हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 180 माइनस
180 में से 82 घटा, सॉरी 82 नहीं घटाना दोस्तों, इसमें घटाना हमें कितना 144 में से, 144 में से और 82 घटाना है, 82, क्योंकि टोटल 144 था, 82 घटाए तो कितना आ गया, यहाँ से देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 2 हुआ, और यहाँ कितना है 14, 8 और 6 14, तो ये कितना हो गया 62 डिग्री। अब ये दोस्तों कितना आ गया 62 डिग्री, ठीक है। अब 62 और 82 कितना होता है 144, तो हमने इसका पता कर लिया दोस्तों कि ये पूरा 144 था, और ये हमारा कितना है कि ये एक अंतर कोण इधर इधर वाले जो हैं हमारे, ये वाले जो हैं एक ही तरफ के, एक ही तरफ के, एक ही तरफ के जो कोण है ना ये वाले हमारे, तो एक ही तरफ वाले कोण हमारे कितने हैं, ये 98 और 82 180 हो गए, तो अब ये हमारे 62 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 82 हो गया, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, जब एक ही तरफ के हम कोण निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा 180 में से 62 घटाइए, कौन सा कोण निकालना हमें, ये वाला सी वाला निकालना ना, तो एफ एफ सी डी कोण एफ सी डी, एफ सी डी कितना आ जाएगा कोण एफ सी डी, तो 180 माइनस 62, 62 घटाते हैं तो 10 में से 8 गया, तो 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो 118 कितना हो गया, ये वाला 118, 118 डिग्री हो गया, 118 ये हो गया, ये वाला 118 हो गया, 118। और दोस्तों अब 118 जब ये है तो सीधी रेखा पर कितने का कोण होता है 180 का, 180 का, तो डी सी एफ कितना हो जाएगा कोण, कोण डी सी एफ, डी सी एफ यही है ना, डी सी एफ कर लीजिए या ई सी एफ कर लीजिए, ई सी डी कर लीजिए, बात एक ही है दोस्तों। तो इसमें हमसे ई सी डी बोला है तो ई सी डी कर लेते हैं, बात या तो डी सी एफ कर लीजिए, बीच वाला कोण को ही माना जाता है, जो बीच में होती है ना, जैसे सी था तो बीच वाला यही माना जाएगा, या आप ई से सी डी कर लीजिए या डी से डी सी ई कर लीजिए। तो ई सी डी बोला है तो आपके लिए ई सी डी ही लिख देते हैं, ठीक है, ई सी डी। अब क्या है ई सी डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 180 माइनस 180 में से 118 घटा दीजिए, 118, 118 डिग्री घटाए तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ हो गया 62 डिग्री, 1 में से 1 0, तो ये कितना हो गया हमारा 62 डिग्री निकल गया ना दोस्तों। तो यही इसका खेला था, इसका 62 डिग्री आंसर आ गया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।